हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज हमारे सामने खड़ी है किया कारेंस क्लाविस। अब ये गाड़ी जो है ये है आपके पास 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शंस दोनों के साथ। 6 सीटर जो है आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। उससे पहले हम बात करते हैं इसके पावर ट्रेन्स की। तो इसमें आपको मिल रहे हैं 3 पावर ट्रेन्स, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। अब सिर्फ जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। बाकी दोनों ही वेरिएंट्स जो हैं जो ट्रिम्स हैं टर्बो एंड डीजल, इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे। इसका जो प्राइस रेंज है, जो एक्स शोरूम प्राइस रेंज है, वो है 11.49 लाख से लेकर 21.49 लाख तक। अब इस रेंज में आपको मिल रहे हैं 7 अलग अलग वेरिएंट्स। सो बेस वेरिएंट है HTE, उसके बाद है HTEO, उसके बाद है HTK, HTK प्लस, HTK प्लस O, HTX एंड HTX प्लस। सो फर्स्ट 3 वेरिएंट्स जो हैं उसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप जाते हैं टॉप वेरिएंट में तो आपको सिर्फ टर्बो ओनली का ऑप्शन मिलेगा, मतलब उसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड और डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप जाते हैं बेस वेरिएंट में तो उसमें आपको टर्बो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब बात करें हम माइलेज की, तो कंपनी क्लेम माइलेज जो है वो है 15.34 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 19.54 किलोमीटर पर लीटर की रेंज में। सो ये जो वेरिएशन है ये डिपेंड करेगा, जो रेंज है ये डिपेंड करेगी आपके ड्राइविंग स्टाइल पे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपने कौन सा ट्रांसमिशन ऑप्ट किया है, कौन सा फ्यूल टाइप ऑप्ट किया है, कौन सा वेरिएंट ऑप्ट किया है। अब आते हैं हम सेफ्टी पे। तो इसमें आपको 18 ऐसे सेफ्टी फीचर्स का पैक मिल रहा है जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, जिनमें से कुछ हैं जैसे कि 6 एयरबैग्स हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, TPMS मिल रहा है, उसके अलावा हिल होल्ड असिस्ट है, ABS विद EBD है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, एक्सेट्रा। सो जो वेरिएंट आज हमारे सामने है डिस्प्ले में, ये है इसका टॉप वेरिएंट HTX प्लस वेरिएंट। अब जैसे मैंने बताया था जो टॉप वेरिएंट है वो सिर्फ टर्बो ओनली ऑप्शन के साथ ही आता है, पावर ट्रेन के साथ आता है। तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में, जिसकी पावर है 158 PS की और टॉर्क जो है 253 Nm का मिलेगा, जो मैक्सिमम है। उसके बाद ट्रांसमिशंस की बात करें, वो इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलेंगी। सो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, 6 स्पीड IMT मिलेगा, उसके बाद आपको 7 स्पीड DCT भी मिलेगा। सो अब गाड़ी का वॉक अराउंड शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस गाड़ी को देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं ASB किया पे, जो किया की डीलरशिप है नियर मणिपाल हॉस्पिटल इन गाज़ियाबाद। सो यहाँ आके आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। एंड अब बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, तो इसकी जो विड्थ है वो है 1800 mm की। उसके बाद ये जो LED की DRLs हैं ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। जो टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको अलग चीज़ मिलेगी वो है इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इसके हेडलैम्प्स में, तो ये आइस क्यूब शेप हेडलैम्प्स मिल रहे हैं हमें LED वाले। ये आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेंगे, बाकी में सब में आपको हैलोजन वाले मिलेंगे। उसके बाद जो ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं ये सिर्फ बेस और बेस से एक ऊपर वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा, फर्स्ट 2 वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा, बाकी सारे वेरिएंट्स में मिलेगा। उसके बाद कैमरा पे आते हैं, तो फ्रंट कैमरा जो है विच इज़ द पार्ट ऑफ 360 डिग्री कैमरा, ये आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में ही मिलेगा सिर्फ। अब ये गाड़ी आती है हमारी ADAS के साथ। सो इसमें हमें ADAS के रडार्स और ऊपर हमें ADAS का कैमरा भी मिलेगा। अब ये सिर्फ इसी वेरिएंट में ही मिलेगा। और रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं ये भी आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेंगे। अब आते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है 4550 mm की। उसके बाद जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 195 mm की। हाइट की बात करें तो 1708 mm इसकी हाइट है इंक्लूडिंग रूफ रेल्स। और जो इसका पूरा व्हील बेस है वो है 2780 mm का। अब ये जो किया कारेंस के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसकी सारी की सारी डायमेंशन सेम है एक्सेप्ट द लेंथ में ये थोड़ी सी लंबी है हमारी किया कारेंस से। उसके बाद टायर्स पे आते हैं। टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको मिल रहे हैं 17 इंचेस के क्रिस्टल कट और डुअल टोन अलॉय व्हील्स विद डिस्क ब्रेक इन ऑल द टायर्स। अगर आप जाते हैं बेस वेरिएंट में तो आपको 15 इंचेस के स्टील टायर्स मिलेंगे विद पेट्रोल इंजन। अगर आप जाते हो डीजल इंजन में तो आपको 16 इंचेस के स्टील टायर्स मिलेंगे। उसके बाकी के जो बीच के वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 16 इंचेस के स्टील टायर्स मिलेंगे सारे के सारे, मतलब पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में।
पावर ट्रेन्स में। उसके बाद डिस्क ब्रेक जो है वो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, वो आपको सारे के सारे वेरिएंट्स में ही मिलेगा। ये जो क्लैडिंग पे आपको मेटल फिनिश दिख रही है, ये सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगी ये वाली लुक आपको। और उसके बाद आते हैं हम ORVMs पे, तो टर्न इंडिकेटर्स जो है ये बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे। और ये है साइड कैमरा जो 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है। उसके बाद ये जो आपको सैटिन क्रोम में विंडो बेल्ट गार्निश मिल रही है, ये आपको टॉप के 4 वेरिएंट्स में मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगी। उसके बाद रूफ रेल्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स जो है ये बेस और बेस +1 मतलब फर्स्ट 2 वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगी, बाकी के सारे वेरिएंट्स में आपको मिलेगी। उसके बाद ये है इसके डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर्स। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे, तो ये हमें LED की टेल लैम्प्स मिल रही हैं कनेक्टेड लुक में, ये आपको टॉप के 4 वेरिएंट्स में ही मिलेगी ये वाली लुक। उसके बाद यहाँ है इसका टर्न इंडिकेटर। उसके बाद ये जो डिफॉगर, वाइपर और वॉशर आपको मिल रहा है, ये आपको अगेन सिर्फ टॉप 4 वेरिएंट्स में मिलेगा, बाकी के में नहीं मिलेगा। और ये जो शार्क फिन एंटेना है ये आपको बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में मिलेगा। बेस में आपको माइक्रोटिप मिलेगा एंड बाकी स्पॉइलर जो है वो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद आते हैं हम नीचे, ये मिल रहा है रियर कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस, ये आपको बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सारे वेरिएंट्स में मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम पार्किंग सेंसर्स में, सो रियर पार्किंग सेंसर्स जो है हमें 4 मिल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। उसके बाद आते हैं हम इसके फ्यूल टैंक पे, तो इसकी का जो कैपेसिटी है वो है 45 लीटर्स की। अब आते हैं इसकी चाबी पे, तो इसकी चाबी जो है हमें ऐसे मिल रही है, आप जो अगर आप जाते हो बेस और फर्स्ट 3 वेरिएंट्स पे, सो आपको नॉर्मल कीलेस एंट्री मिलेगी, लेकिन चाबी वाली चाबी मिलेगी। ये आपको स्मार्ट की मिल रही है विद दीज बटन्स, और इसमें आप जैसे अनलॉक का बटन दबा के रखेंगे तो आपकी जो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और उसके शीशे सारे डाउन हो जाएंगे। और उसी तरीके से जब आप इसका लॉक का बटन दबाएंगे ये वाला, सो आपके सारे के सारे शीशे जो हैं आपके ORVMs बंद हो गए और शीशे के जो सारे के सारे शीशे हैं वो अपने आप से ऊपर हो गए। सो ये इस चाबी का स्पेशल फीचर है। चलो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट सेंसर में मिल रहा है जिससे गाड़ी अपने आप से अनलॉक हो जाती है। और ये है गाड़ी के इंटीरियर्स जो हमें बेज और नेवी में मिल रहे हैं, डुअल टोन में। अगर आप बाकी के वेरिएंट्स में जाते हो तो आपको अलग अलग थीम्स मिलेंगी, जैसे टिपिकल किया में होता है, आपको हर वेरिएंट्स के अकॉर्डिंगली सीट्स के कलर्स होते हैं। सो ये जो सीट्स हैं ये लेदरेट में मिल रही हैं हमें, इन सीट्स पे बाद में आते हैं। सबसे पहले हम इसका डोर ट्रिम डिस्कस करते हैं। सो इसके डोर ट्रिम में हमें यहाँ पर सॉफ्ट टच मिल रहा है, लेदरेट मिल रहा है, ये भी सारा सॉफ्ट टच में है, और यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है। उसके बाद जो विंडोज़ हैं वो चारों विंडोज़ पावर विंडोज़ हैं जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। और अगर आप जाते हो इसी टॉप वेरिएंट में तो आपको चारों की चारों विंडोज़ 1 टच अप एंड डाउन वाली मिलेंगी। बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी के सारे कोई भी आप और वेरिएंट पे जाते हैं तो आपको ड्राइवर विंडो 1 टच अप डाउन वाली मिलेगी, टॉप में सारी मिलेंगी। उसके बाद ये हमारे ORVM के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर एक हल्की सी थोड़ी सी जगह मिल रही है हमें, और ये हमारा बॉटल होल्डर है। और बाकी अगेन टॉप वेरिएंट में आपको 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल रहा है बोस का, जिसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे, 2 ट्विटर्स मिलेंगे, एक यहाँ पर फ्रंट में सेंटर में स्पीकर मिल रहा है, और पीछे बूट में आपको सबवूफर मिलेगा। अगर आप इसके बेस के अलावा बाकी किसी भी और वेरिएंट पे जाते हैं तो आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलेंगे, नॉर्मल वाले बोस के नहीं, और बेस में आपको स्पीकर्स और ट्विटर्स कुछ नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम इसकी सीट्स पे, तो ये सीट्स जो हैं हमें लेदरेट वाली सीट्स मिल रही हैं। सो ये आपको जो मिलेंगी ये आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेंगी लेदरेट वाली सीट्स, उसके अलावा आपको फैब्रिक लेदरेट के कॉम्बो में सीट्स मिलेंगी या फिर सेमी लेदरेट में सीट्स मिलेंगी। एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो ये हाइट एडजस्टमेंट है मैनुअल वाली, बाकी 4-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है ये आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा, बाकी वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। सो उसके बाद जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो भी आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेंगी, तो ये हमारी वेंटिलेटेड सीट्स हैं। स्टेयरिंग जो है ये डबल डी कट स्टाइल का मिल रहा है, ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको ये डुअल टोन में लेदर रैप्ड मिलेगा। उसके अलावा टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको ये टिल्ट
और टेलीस्कोपिक, ये दोनों ऑप्शंस के साथ मिलेगा। लेकिन उसके लोअर वेरिएंट्स में आपको सिर्फ टिल्ट ओनली में मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम कंट्रोल्स पे। तो लेफ़्ट साइड में आपको मिल रहे हैं एडास के कंट्रोल्स और राइट साइड में मिल रहे हैं मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स। अब अगर आप जाते हो बेस वेरिएंट में तो आपको कुछ भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपको बाकी के 3 वेरिएंट्स में यहाँ पर आपको मीडिया के कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑडियो के कंट्रोल्स मिलेंगे, और उसके बाद के जो बाकी के वेरिएंट्स हैं उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा। सिर्फ टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पर एडास के कंट्रोल्स मिलेंगे। इसका हॉर्न जो है वो ऐसा है, ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। इसका जो MID है ये हमें 12.25 इंचेस का हाई डेफिनेशन वाला डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है। अगर आप जाते हैं ये मिलेगा हमें टॉप 2 वेरिएंट्स में ही। अगर आप जाते हैं इसके लोअर वेरिएंट्स में तो आपको 4.2 इंचेस की TFT स्क्रीन मिलेगी। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिलती हैं, जैसे ये इन्फो का जो बटन है ये आप जब दबाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। करंट ट्रिप है, नेविगेशन है, TPMS, टायर प्रेशर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्रूज़ कंट्रोल के भी ऑप्शंस है वो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइव मोड जो है, ड्राइव मोड के लिए भी यहाँ पर हमें बटन दिया हुआ है। सो उसके भी जो हमारे यहाँ पर डिस्प्ले है वो चेंज होता रहता है। सो नॉर्मल का ऐसा आएगा, स्पोर्ट का थोड़ा रेडिश में हो जाता है, इको का ब्लूइश या ग्रीनिश में होता है। अब आते हैं हम इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। सो टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी 12.25 इंचेस की मिलेगी। जिस तरह हमें ये डिजिटल क्लस्टर जो है 12.25 इंचेस का है, उसी तरह ये भी 12.25 इंचेस की मिलेगी। इसके लोअर वेरिएंट्स, मतलब सबसे पहले बेस वेरिएंट की बात करते हैं, उसमें आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद के जो सारे वेरिएंट्स हैं, जो 4 वेरिएंट्स हैं, उसमें आपको ये 8 इंचेस की टच स्क्रीन मिलेगी विद वायरलेस कनेक्टिविटी। सो वायरलेस कनेक्टिविटी आपको जहाँ इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है उसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। ये अगेन टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको किया कनेक्ट की भी कनेक्टिविटी मिल रही है, जो एक किया का एक प्लेटफॉर्म कहो, एप्लीकेशन कहो, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन से काफ़ी सारी जो गाड़ी के कंट्रोल्स हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो आपको ये टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगी, वो है इसका ये पर्टिकुलर डिस्प्ले। सो ये आप स्वैप ऑप्शन के साथ मिल रहा है। आप इसमें नॉर्मल यहाँ पर नेविगेशन और ये सब मीडिया के कंट्रोल्स कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर AC का कंट्रोल्स कर सकते हैं। सो यहाँ से हम इसकी फ़ैन की स्पीड करेंगे और यहाँ से हम इसकी कूलिंग वगैरह एडजस्ट करेंगे, एंड बाकी ये सारा ऑटो क्लाइमेट वगैरह है। अगेन ये जो हमारा AC मिल रहा है ये टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको मैनुअल मिलेगा, बाकी के सारे वेरिएंट्स में आपको ये ऑटोमेटिक मिलेगा। अब आते हैं हम नीचे। तो यहाँ पर जो हमें इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारे चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे। सो जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, जो ये सारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं ये आपको सारे के सारे वेरिएंट्स में ही मिलेंगे। उसके बाद ये जो है वेंटिलेशन, ये आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगी। सो फ्रंट की जो दोनों सीट्स हैं उसमें आपको वेंटिलेशन सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा, बाकी के किसी वेरिएंट में आपको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। ये हमारे पार्किंग सेंसर्स हैं, इससे हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। सो ये इसका कैमरा है। अब ये 360 डिग्री कैमरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, बाकी वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसका एंगल एडजस्ट करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इस साइड में। तो इस साइड में हमें यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल, सो बेसिकली हिल होल्ड असिस्ट मिल रहा है। यहाँ से ड्राइव मोड्स जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। अब ये स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर जो है ये आपको सिर्फ टॉप 3 वेरिएंट्स में मिलेगा, उसके आप नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये है इसकी गियर नॉब, और यहाँ पर है हमारे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो आप प्लस माइनस देख रहे हैं ये हमारा मैनुअल मोड में स्विच करने के लिए होता है। उसके बाद आते हैं हम इसकी ब्रेक पे। तो आपको फर्स्ट 3 वेरिएंट्स जो हैं बेस, और उसके बाद जो बाकी के 2 वेरिएंट्स हैं उसमें आपको ये मैनुअल वाली मिलेगी। उसके बाद बाकी के सारे वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक मिलेगी विद ऑटो होल्ड। उसके बाद आते हैं हम इसके कप होल्डर्स पे। तो ये जो कप होल्डर्स हैं ये कूलिंग वाले मिल रहे हैं, जो आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेंगे, बाकी के सारे वेरिएंट्स में आपको नॉर्मल वाले कप होल्डर्स मिलेंगे। और यहाँ पर हमारी है स्टोरेज की जगह, इसके नीचे भी। उसके बाद आते हैं हम इसके ग्लव बॉक्स पे। तो ये ग्लव बॉक्स हमें मिल रहा है। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो ये टेक्सचर है, जो आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में इस तरह का टेक्सचर मिलेगा। बाकी के आप
कोई और वेरिएंट्स ऑप्ट करेंगे तो उसमें आपको ये डिफरेंट कलर का डिफरेंट टेक्सचर मिलेगा, जैसे इंडिगो पेंट, मेटल पेंट, सो वेरिएंट वाइज डिवाइडेड है जैसे हमारी सीट्स होती हैं। उसके बाद आते हैं हम इसके IRVM पे, तो यहाँ पर हमें SOS ये इलेक्ट्रो ऑटो डिमिंग वाला मिलेगा टॉप 2 वेरिएंट्स में। बाकी के सारे वेरिएंट्स में आपको ये नॉर्मल डे नाइट वाला मिलेगा। इसमें आपको SOS के, रोड साइड असिस्टेंस के और किया कनेक्ट के बटन्स भी मिल रहे हैं फॉर ईज़। उसके बाद ऊपर जो है हमारा सनग्लासेस होल्डर मिल रहा है, ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। मैप लाइट्स भी जो है LED वाली, ये भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको मिल रही है डुअल पेन वाली पैनोरामिक रूफ। सो अगर आप जाते हो टॉप 2 से एक लोअर वेरिएंट पे, तो उसमें आपको ये स्काईलाइट रूफ मिलेगी, मतलब सिंगल रूफ मिलेगी, और उसके लोअर वेरिएंट्स में आपको ये नहीं मिलेगी। उसके बाद आते हैं हम इसके सनवाइजर्स पे। सो यहाँ पर हमें मिल रहा है टिकट होल्डर और यहाँ पर हमें मिल रहा है मिरर। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं मिस कर दिया था स्टीयरिंग पे आपको बताना, वो है पेडल शिफ्टर्स। आपको ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे, और लेफ़्ट साइड में है आपके वाइपर के कंट्रोल्स और राइट साइड में है हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, और ये है पुश स्टार्ट बटन, उसके बाद ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन। अब आते हैं हम इसकी सेकेंड रो पे। तो इसकी सेकेंड रो कुछ ऐसी दिखती है, इसका डोर ट्रिम है वो ऐसा है, और इसमें हमें मिल रहे हैं ये सनशेड्स। सो ये जो है ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, आपको पीछे सनशेड्स मिलेंगे। एंड जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट में है सेकेंड रो की सीट्स, और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स ये रही। एंड अगर आप जाते हो 6 सीटर जो टॉप वेरिएंट में ऑप्शन है, उसमें आपको एक कैप्टन सीट्स मिलेंगी विद इंडिविजुअल हैंड रेस्ट। तो यहाँ पर आपको एक कॉमन आर्म रेस्ट मिल रहा है, हैंड रेस्ट मिल रहा है, वहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स होंगी तो इंडिविजुअल वाला मिलेगा। ये है इसकी सेकेंड रो, इसमें हमें बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये स्लाइडिंग। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल रहा है रिक्लाइन, तो हम अपने अकॉर्डिंगली इसको रिक्लाइन कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। और एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है इसका 1 टच टम्बल डाउन। सो ये हमारी सीट हो जाएगी फोल्ड, और हम जा सकते हैं पीछे वाली सीट पे बहुत ही कंफर्टेबली। अब सेकेंड रो में हमें बहुत ही कमाल की चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि ये स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर मिल रहा है विद AQI डिस्प्ले। सो इसी डिस्प्ले के थ्रू ही आप अपने AC के फ़ैन की स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको 4 स्पीड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पर भी स्पीड कंट्रोल मिल रहा है AC के लिए। और ये जो एयर प्योरीफायर है ये आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, बाकी के वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। उसके बाद ये USB पॉइंट्स जो हैं, चार्जिंग पॉइंट्स, ये स्टैंडर्ड है क्रॉस ऑल वेरिएंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कप होल्डर मिल रहा है विथ कूलिंग, जो आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में ही मिलेगा। उसके बाद ये जो IT डिवाइस होल्डर है ये आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा, यहाँ पर आपको कप होल्डर भी मिल रहा है। उसके बाद एक और चीज़ है जो आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलेगी, वो है इसका वॉक इन डिवाइस। तो यहाँ से पीछे जो पैसेंजर बैठा है वो अपने अकॉर्डिंगली सीट को पीछे कर सकता है या आगे पुश कर सकता है। अब ये जो थर्ड रो है इसकी, ये थर्ड रो दिखती है कुछ ऐसी, और ये है 50-50 स्प्लिट में सीट्स। इसमें हमें साइड में मिल रहे हैं बॉटल होल्डर्स, और यहाँ पर है चार्जिंग पॉइंट्स। और इसमें एक और चीज़ जो हमें मिल रही है वो है हमारी पर्सनल रीडिंग लैम्प्स, जो आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगी। जो स्टैंडर्ड है वो है ये फ्लश्ड एयर वेंट्स। अब आते हैं हम इसके बूट पे, तो इसमें हमें सेम किया कारेंस की तरह ही बूट स्पेस मिल रहा है 216 लीटर का। अगर आप फोल्ड कर देते हैं इसकी थर्ड रो तो आपको 650 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद ये रही लगेज लैम्प, जो आपको थर्ड वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगी। उसके बाद ये रहा इसका सब वूफर, और इसका जो स्पेयर व्हील है वो हमें मिल रहा है 16 इंचेस का स्टील टायर, जो मिल रहा है हमें गाड़ी के नीचे, सेम जैसे किया कारेंस में मिलता है। सो गाइज, ये था वॉक अराउंड वीडियो ऑफ किया कारेंस क्लाविस। मैंने टॉप वेरिएंट आपके सामने डिस्प्ले में है, लेकिन मैंने थ्रू आउट द वीडियो सारे के सारे वेरिएंट्स ही डिस्कस करे हैं आपके साथ, जिससे आपके लिए इजी रहे ये डिसाइड करना कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट सूटेड है। अब आते हैं हम इसके प्राइस पे। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 21.69 लाख का, और आप रहते हैं दिल्ली NCR में तो ऑन रोड पड़ेगी आपको 24.84 लाख की। अब अगर आप इस गाड़ी को इन पर्सन देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं ASB किया में, जो
किया की डीलरशिप है नियर मणिपाल हॉस्पिटल इन गाज़ियाबाद। और आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं तो आपको मे बी क्विक डिलीवरी मिल सकती है या बेस्ट डील्स मिल सकती हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू किया कारेंस, या फिर आप जनरली कमेंट करना चाहते हैं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अभी तक जिन ब्रांड्स को कवर किया है उसके अलावा मैं और ब्रांड्स को भी कवर करूँगी धीरे धीरे। तो आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो आप फ्यूचर में नोटिफिकेशंस पाएंगे जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आएगा। मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे रिव्यू विद लीन। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, मेरे बाकी के वीडियोस चेकआउट करिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।